जग्गा एक नंबर का धूर्त मक्कार बहरूपिया था। अभी अभी वो हेरा फेरी के जुर्म में 2 साल की सजा काट कर आया था। वहीं उसकी दोस्ती नागा से हुई थी। उन दोनों ने जेल में ही प्लान बनाया था कि साधु बनकर भोले लोगों को अच्छे से लूटा जा सकता है। नागा जेल से 3 साल बाद छूटकर एक दिन जब गांव पहुंचा तो साधु के भेष में बड़ी हुई दाढ़ी देखकर, अरे नागा, तुम कहाँ गायब हो गए थे और साधु कैसे बन गए? मैं 3 साल उत्तराखंड के पहाड़ों और जंगलों में घूमा। वहीं पर मेरी मुलाकात बाबा जगन्नाथ और जग्गा बाबा से हुई। ये करिश्माई बाबा हैं। फाइल माजी जमाने हाल, फाइल मुस्तकबिल के जानकार हैं। क्या सचमुच इतने बड़े बाबा हैं? और नहीं तो क्या। आदाब बाबा, मेरे मुस्तकबिल के मुतालिक कुछ बताइए। बाबा दिन में सिर्फ 1 मर्तबा ही बोलते हैं। अगर कुछ जानना चाहते हो तो कागज की पर्ची पर अपना नाम लिख कर दे दो। जग्गा बाबा आपको कल बताएंगे। रात में नागा किशन के बारे में सब कुछ बता देता है। ये भी बताता है कि निकाह के 10 साल बाद भी उसकी कोई औलाद नहीं हुई है। अगले रोज 10-12 अफराद नागा के घर जग्गा बाबा से मिलने आते हैं। बोलो जग्गा बाबा की जय, जग्गा बाबा की जय, जग्गा बाबा की जय। किशन, इधर आओ। 12 साल की उम्र में तुम्हारे वालिद का इंतकाल हो गया। 20 वर्ष की उम्र में तुम्हारा निकाह बगल के गांव के वैद्य सुशील पंडित की बेटी लक्ष्मी से हुई। 23 साल के जब हुए तुम्हारी वालदा का इंतकाल हुआ। 27 साल की उम्र में तुम्हारे यहाँ बहुत डाका पड़ा और उसी साल तुम मौत के मुंह से वापस आए। 2 रोज बाद तुम्हारी 40वीं सालगिरह है। अभी तक कोई औलाद नहीं है। तुम्हारी और तुम्हारी बीवी की एक ही ख्वाहिश है कि तुम्हारा अपना बच्चा हो। किशन जग्गा बाबा के पैर पकड़कर बोला, जग्गा बाबा की जय। भीड़ में जय जयकार होने लगी। बाबा, आप तो सब कुछ जानते हैं, हमारा भला कीजिए बाबा, कोई उपाय बताइए। उठो बच्चा, हर्ष पर हर शख्स के लिए कोई न कोई सितारा है, वही उसका नसीब तय करता है। तुम्हारा सितारा थोड़ा कमजोर हो गया है, उसे अच्छी खुराक की जरूरत है। मैं अपने करिश्माई ताकत से दुरुस्त कर सकता हूँ, लेकिन इसमें 10,000 का खर्चा आएगा। बाबा, आप पहुँचे फकीर हैं, मेरी कश्ती पार लगाइए, मैं कल ही पैसों का इंतजाम कर लूँगा बाबा। जा बच्चा, तेरा भला होगा। जग्गा बाबा की जय, जग्गा बाबा की जय। चलिए जनाब, अब बाबा के आराम करने का वक्त हो गया है। जिसको अपनी जिंदगी में खुशहाली चाहिए वो अपनी पर्ची पर नाम लिखकर जमा करवा दे। सभी लोग अपनी अपनी पर्ची जमा करा देते हैं। उधर कल रात ही नागा ने जग्गा को किशन के बारे में तमाम जानकारी दे दी थी। उसी कारण सभी के सामने आज जग्गा ने रंग जमाया। पूरे गांव में ये बात जंगल में आग की तरह फैल गई कि जग्गा बाबा के पास दिव्य शक्ति है। गांव से सभी के यहाँ से फल, दूध, दही, सब्जी, पकवान, पैसे इत्यादि कुछ न कुछ जग्गा बाबा के पास आने लगे। नागा के घर का आंगन भर गया। जग्गा बाबा की जय, जग्गा बाबा की जय। सेठ जी, बाबा अभी किसी से मुलाकात नहीं करेंगे, ये उनके आराम करने का वक्त है। अरे बेटा नागा, तुम तो मेरे बेटे जैसे हो। तुम्हारे वालिद मेरे यहाँ काम किया करते थे। एक मर्तबा बाबा से मिलवा दो बस, मैं चला जाऊंगा फिर। देखिए सेठ जी, मैं सिर्फ बाबा के हुक्म की तामीर करता हूँ। आप एक पर्ची पर अपना नाम लिख कर दे दीजिए और आपका नंबर 2 दिन बाद आएगा, तब बाबा से मुलाकात कर लीजिएगा। भी 150 अफराद के बाद आपका नंबर आएगा। बाबा के दरबार में ना कोई बड़ा है और ना कोई छोटा है। ठीक है बेटा, मैं 2 रोज बाद ही बाबा से मिलने आ जाऊंगा। ये कुछ सामान लेकर आया था बाबा के लिए, पलंग, गद्दा, सोफा, चादर वगैरह वगैरह। इसे कहाँ रखवा दूं? और कुछ खिदमत हो तो बताना। ठीक है, वैसे तो बाबा को किसी चीज की ख्वाहिश नहीं, लेकिन अगर आप कुछ देना ही चाहते हैं तो नदी के किनारे एक बड़ा सा कुटिया बनवा दीजिए, क्योंकि लोगों को मिलने के लिए मेरा घर छोटा पड़ रहा है। बेटा, तुम कहो तो बाबा हमारी हवेली में रह सकते हैं, लेकिन अगर बाबा को एकांत चाहिए तो नदी किनारे आज ही मैं कुटिया बनवा देता हूँ। लेकिन बाबा से कहकर मेरे नाम के जो सितारे हैं आकाश में, उसको दुरुस्त करवा दो बेटा। ठीक है सेठ जी, लेकिन उसे दुरुस्त करने में 20 लाख रुपए लगेंगे, सोच लीजिए। ठीक है बेटा,
मैं आज शाम को करोड़ी मल से पैसे भिजवा देता हूँ। देर रात तक नागा के घर लोगों का तांता लगा रहता है। नागा और जग्गा मिलकर 4 बजे सुबह तक पैसे गिनते हैं। पूरे 32 लाख होती है। दोनों एक दिन की कमाई 32 लाख होने पर उछल जाते हैं। इस तरह तो जल्द ही हम लोग दुनिया के सबसे अमीर बन जाएंगे। हाँ भाई, इससे बेहतर और कोई कारोबार नहीं है। सुबह से ही लोगों का तांता लगा हुआ था। जग्गा बाबा के पास नागा ने पर्ची वाले सभी लोगों के बारे में जग्गा को बता रखा था। जग्गा ने एक एक करके सभी के बारे में बताया। सभी लोग अपने बारे में बाबा के मुंह से सुनकर ताज्जुब हो रहे थे और बाबा की जय जयकार हो रही थी। सभी को उनके नाम के सितारे होने के बारे में बताया जा रहा था और उसे ठीक करने के लिए मोटी रकम वसूली जा रही थी। आदाब बाबा, मैं मुखिया रामधन हूँ। आप हमारे गांव में तशरीफ लाए, ये हम सब के लिए फख्र की बात है। सेठ नागरमल ने आपके लिए कुटिया बनवाई है। मेहरबानी करके चलिए और आप वहीं रहिए। जरूर मुखिया जी, आपके सितारे बता रहे हैं कि आप जल्दी ही सूबे के वजीर आला बनने वाले हैं। लेकिन पड़ोस के गांव के मुखिया का सितारा तुम्हारे सितारे को बुलंदी पर नहीं जाने दे रहा। बाबा की जय हो। कोई तरकीब बताइए बाबा, बाबा की जय हो। बच्चा, तुम्हारा सिर जनाना कुल का है। उसे सोना, चांदी, हीरे आदि के गहनों से बहुत मोहब्बत है। अगर तुम 1 किलो सोना चढ़ा सकते हो तो तुम्हारा सितारा उसके सितारे को पीछे छोड़कर आगे बढ़ जाएगा और तुम वजीर आला बन जाओगे। नदी किनारे भव्य कुटिया में नागा और जग्गा रहने लगते हैं। रोज सैकड़ों की भीड़ जमा होती है। दान दक्षिणा से कुटिया भी भरने लगती है। तभी मौसम में तब्दीली आती है और 3 दिन से सितारे बादल के कारण दिखाई नहीं देते। लोग घबरा जाते हैं। सभी लोग दौड़े दौड़े जग्गा बाबा की झोपड़ी में पहुंचते हैं। इधर नागा और जग्गा को भी लगता है कि सितारों को ठीक करके लोगों के दुख दूर करने का जो ड्रामा किया है वो जल्द ही लोगों को पता चल जाएगा। इसलिए कुछ बड़ा हाथ मारकर भागने की फिराक में थे। आखिरकार मौसम ने उनकी सुन ली। गांव वालों, आपको 3 दिन से सितारे नहीं दिख रहे हैं। हाँ बाबा, हमें बचाइए। आप सभी के सितारे चोरी हो गए हैं। एक बहुत बड़ा चोर आपके सितारे चोरी करके भाग गया है। मैंने उससे बात की है। उसने कहा कि गांव वाले अगर अपने अपने सितारे चाहते हैं तो उन्हें अपने घर के सारे गहने और जेवरात देने होंगे। अगर ऐसा है तो मैं अभी सारे जेवर लाकर आपको देता हूँ। सभी अपने घर के सारे जेवर लेकर कुटिया में रख देते हैं। उधर करोड़ी मल का दोस्त शहर से फोन करके बताता है कि मौसम की खराबी की वजह से बादल छाए हुए हैं और कल से आसमान साफ हो जाएगा। ये बात करोड़ी मल अपने वालिद को बताता है। नागरमल मुखिया को ये बात बताता है। सभी लोग झोपड़ी पर पहुंचते हैं। वहां जाकर देखते हैं कि जग्गा और नागा दोनों हीरे जवाहरात और पैसे लेकर एक कश्ती में लाद कर नदी के रास्ते से भागने की फिराक में हैं। और तभी बादल भी हट जाते हैं और आसमान में सितारे चमचमाने लगते हैं। पकड़ लो इन मक्कारों को। कोतवाल जी, इन्हें गिरफ्तार कर लीजिए। बुरे कर्मों का फल एक ना एक दिन बुरा ही होता है। पैसा अच्छे कर्मों से मेहनत करके ही कमाया जाता है। जल्द और बुराई करके बनाए गए पैसे कभी नहीं टिकते। जैसे नागा और जग्गा जेल में सड़ रहे हैं।